अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है द हिडन ट्रूथ के नाम से, उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड की है लेटेस्ट, जिसका नाम है GRWM। एक ट्रेंड आया है, गेट रेडी विद मी। वो ज़रूर देखिएगा। वो ट्रेंड आपकी ज़िंदगियों पे, आपके बच्चों की ज़िंदगियों पे क्या असर डाल रहा है, कहाँ से वो ट्रेंड शुरू हुआ, क्या स्किन दिखाकर आपकी अटेंशन हासिल करना सिर्फ यही मकसद है, या आगे आप पे कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आपके बच्चों पे, खास तौर पे बच्चियों पे पड़ रहा है। वो ज़रूर देखिएगा। लिंक उस वीडियो का मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सपोर्ट कीजिएगा मेरे दूसरे चैनल को, आपको पसंद आएगी। वो वीडियो काफ़ी डिटेल्ड है। खैर, आज बात करेंगे जनाब सुहेल आफरीदी की। सुहेल आफरीदी आया और छा गया। कल भी मैंने बोला तो मुझे एक साहब का फ़ोन आया कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी छा गया। मैंने कहा जी, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। दौरा टीवी पर रिपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि टीवी पर मना कर दिया गया है। साथ ही साथ पंजाब हुकूमत की बौखलाहट, और उससे भी ज़्यादा हमारे दलाल सहाफ़ी लाहौर के। ये सख्त लफ्ज़ है लेकिन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कल जो मैंने देखा, जो आपने देखा, असल कहानी आपको बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ। पहला टॉपिक ये रखूंगा कि भाईजान क्यों हमारे कुछ सहाफ़ी कंधे पे साफा रखे, कंधे पे तौलिया, हाथों में साबुन पकड़े मालिश करते हुए नजर आते हैं ताकतवर हलकों की। क्या बेगैरती कल की गई, उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे पंजाब की फाशिस्ट बारबी, एक पोस्टर गर्ल बनाई गई थी। 14 लाख रुपए के झमेले में भी वो पोस्टर गर्ल निकली है। कल एसपी शहर बानो का मैसेज लीक हुआ। पुलिस वालों को धमकियां लगा रही थी SHO को कि मैं तुम्हें मार दूंगी। उसी SHO ने फिर वो मैसेज लीक कर दिया मोस्ट प्रॉब्ली। और आखिर में बात करेंगे जनाब, एक टाउट ने बताया है कि UAE के सदर तो यहाँ पर किसी शादी में शिरकत के लिए आए थे, तो फिर हमने करोड़ों रुपया क्यों लगा दिया, इस पर भी बात करें। सबसे पहले, कल जब सुहेल अफरीदी साहब पंजाब पहुंचे, बेसिकली मैं आपको पूरा वाकया समझाता हूं। पहले जब ये निकले तो ख्याल किया जा रहा था कि कुछ नहीं होगा। जब पहले स्टॉप पे बंदे पहुंचना शुरू हुए, उसके बाद पुलिस को लगा दिया गया कि रोको इनको, ये तो मोमेंटम बन रहा है। वो गाड़ियां पकड़ने शुरू हो गए, रास्ते बंद करने शुरू हो गए, रेस्ट एरिया बंद कर दिया जनाब। वो सारी बदतमीजियां होती रही। सुहेल अफरीदी लगा रहा, आगे आता रहा, बंदे गिरफ्तार हुए, आगे चलता चलता लाहौर एंटर हो गया। लाहौर एंटर हो गया जनाब। पंजाब असेंबली जाना था। पंजाब असेंबली पे मलिक अहमद खान की जगह पे किसी और का कब्जा था। ये अब आपने बातें खुद अखज करते जाना है, बीच में मुझे जवाब बताते जाने कि क्या क्या हुआ। अब मैं आपको सारा समझाता हूं। जिन सहाफ़ियों के पास एक्रेडिटेशन कार्ड्स थे, उन सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ लोग गए थे, उसमें एक फतेहुल्लाह बरकी वकील थे, जिनको धक्के लाते मुक्के पड़ते हुए मैंने देखा, और मीना खान अफरीदी ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा था वहां पर स्टाफ का आप वो अमल देखिए, रद्द अमल देखिए। यही मरीम नवाज कभी जापान फिरती है, कभी किधर जाती है, वहां पर इसके साथ अज़मा बुखारी को लाते मुक्के पड़े कि तू कौन है, दफा हो यहाँ से निकल, तो कैसा महसूस करेंगे। उसी तरह ये भी दूसरे सूबे से आए मेहमान थे, इनके साथ ये बर्ताव डिजर्व नहीं किया जाता था। वो तहरीक इंसाफ के हैं, किसी के दूसरे सूबे के मेहमान है। नून लीग ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इंतहाई घटिया ट्वीट किया कि जी स्मगलर और ये और वो, सुहेल अफरीदी की और मरीम नवाज की तस्वीर लगाई साथ। अब अगर यही KP के गवर्नमेंट तस्वीर लगा देती कोई, और फिर वही हुआ, मुझे, हम अभी ये फ़ोन पे डिस्कस कर रहे थे तो वही हुआ। मीना खान अफरीदी ने फिर ऐसा ही जवाब दे दिया, जिसपे साफ़ी बड़े भड़क उठे। मैंने रब्ता किया, मैंने चेक किया कि हुआ क्या है। तो एक लाहौर के जनवन सहाफ़ी है, उन्होंने बड़ी बेबसी से बताया। उन्होंने कहा सर, हम लोगों को तो अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारे पास एक्रेडिटेशन कार्ड था, वो कार्ड दिखाकर अंदर जाना होता है। जो असेंबली रेगुलर कवर करते हैं, मैं रेगुलर कवर करता हूँ असेंबली, लेकिन वहाँ पर टाउट नुमा भेजे गए। वहाँ पर ISPR के कैमरामैन तक को अंदर जाने की इजाज़त थी, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और तमाम कुत्ते बिल्ले किस्म के लोग बुलाए हुए थे, ढेर सारे, जो मोबाइल और माइक हाथ में लिए इधर उधर भाग रहे थे। मकसद सिर्फ सुहेल अफरीदी को शर्मिंदा करना था। 3 सवाल थे। आप स्मगलर हैं, आप चर्च लेके आए हैं, लाहौर की बत्तियां देखिए आपने, लाहौर आपको कैसा लगा। ये 3 सवाल करने थे। जिधर सुहेल अफरीदी जाते थे वो चीखना शुरू कर देते थे ऊंचा ऊंचा कि यही सवाल, यही सवाल, एक एक सवाल, हमें सवाल का जवाब दे, हमें सवाल का जवाब दो। एक दो नहीं थे, ढेर सारे थे। ये सारे वो लोग थे जो कभी भी असेंबली नहीं आते थे। इनमें एक साहब वो थे जो मीटर चोर जवाद अहमद के साथ होते हैं, कभी गंदे दांतों वाले रजी दादा के साथ होते हैं। एक साहब हैं जो काले चैनल में काम करते हैं, ठीक है। वो शर्मिंदा भी, उन्होंने माफ़ी मांगी, और 3-4 और एक खातून भी भागी फिरी थी पागलों की तरह वहाँ पर। तो ये लाहौर के सहाफ़ी भी शर्मिंदा थे। लेकिन क्या ही लाहौर ने जनाब मेहमान नवाजी दिखाई, और क्या लाहौर के सहाफ़ियों ने। लाहौर के सहाफ़ियों को बाय द वे प्रेस क्लब में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि जनाब ये हम में से नहीं थे,
उमर उमर दराज गोंदल, ये जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियोस की कि भाई ये हो रहा है, ये हम में से नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को अर्क करने के लिए, टेंशन देने के लिए कि मीना खान अफरीदी साहब गुस्से में आए जब उनसे पूछा गया कि जब आप चर्च लेके आए, तो उन्होंने कहा यार इस तरह के सवाल मत करो, फिर मैं जब कहूँगा कि बच्चा कितने टाइम बाद पैदा हुआ, जिसमें मजीद कुछ कोई एक 3 बीवी वाला आ गया चीखता चिंगाड़ता, कोई दूसरा आ गया ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। भाई गधे के बच्चों, पहले देखो तो सही कि क्या बोला, सवाल क्या किया जा रहा है। जब इस तरह की हरकतें करवाओगे, आगे से जवाब आएगा, जैसा मुंह वैसी चमेड़, इसमें टेंशन की क्या ज़रूरत है? इसमें टेंशन की तो कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। आप एक वज़ीर आला आ रहे हैं, आप ये मरीम नवाज से ऐसे सवाल कर सकते हैं, आप इस तरह बात कर सकते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं। उधर अज़मा बुखारी कहती है किसी ने बदतमीजी की नौकरी खा जाऊंगी मैं, चुप करके भीगी बिल्ली की तरफ पैम्पर पहन के बेशर्म खड़े होते हैं। हम ना काफ़ी पुरानी बात है, तो अरशद साहब वगैरह बैठे होते थे, तो रऊफ़ क्लासर साहब कहा करते थे कि लाहौरी सहाफ़ियों ने जितना सहाफ़त को नुकसान पहुँचाया, लाहौरी ग्रुप की वो एक जिक्र करते थे, उसमें चंद मखसूस जर्नलिस्टों का जिक्र होता था। तो कल मैंने देख भी लिया कि लाहौरी ग्रुप किस तरह तरक्की करता है, लाहौरी सहाफ़ी क्या करते हैं। जो अफसोस हुआ मुझे, शर्मिंदगी हुई कि ये किस किस्म के सहाफ़ी पैदा हो गए हैं। ये सहाफ़ी कम और टाउट ज़्यादा हैं, दल्ला नुमा सहाफ़ी हैं, सहाफ़त की दलाली करते हैं। इनको सहाफ़त का दलाल कहना ज़्यादा मुनासिब है। मैंने ये टाइटल नहीं डाला, अच्छा नहीं लग रहा था, डाल देंगे, लेकिन चलो देखते हैं। खैर, सुहेल अफरीदी साहब, जनाब ये विज़िट, सुहेल अफरीदी साहब लिबर्टी भी पहुँचे, कारकुनान भी पहुँचे, सुहेल अफरीदी साहब हर उस जगह पे पहुँचे। आज सुहेल अफरीदी साहब की मसरूफियात है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज सुहेल अफरीदी साहब क्या करेंगे ज़रा ये देखिए। सुहेल अफरीदी साहब 1 बजे से शाम 5 बजे तक की मसरूफियत उनकी है। लाहौर हाई कोर्ट में मिलिट्री कस्टडी कैद अफराद उनके ख़ानदानों से मिलेंगे। 9 मई के जुल्म के शिकार कैदियों से मुलाकात करेंगे जनाब। ILF के वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। यूथ विंग और ISF से मुलाकात करेंगे। लाहौर तंजीम के टिकट होल्डर, तंजीम इदारा और वर्कर्स से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 5 बजे वो लाहौर हाई कोर्ट से जमान पार्क जाएंगे। वहाँ वो ज़िले शाह, वो मासूम आदमी जिसको शहीद किया गया, उसके घर जाएंगे। फिर वो फूड स्ट्रीट पर जाएंगे अवामी राब्ता मुहिम के लिए। आज सैटरडे है, फूड स्ट्रीट में लाहौर में रश होना चाहिए, खचा खच भरी होनी चाहिए। तो शाम तक वो फूड स्ट्रीट बंद करवा दी जाएगी। सारे दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान किया जाएगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत इतनी ही भुखला चुकी है। दूसरी जानिब तमाशा उससे भी बड़ा चल रहा है। अब वो फ्राडन ASP जो है, ठीक है, शहर बानो नकवी साहिबा, ये एक मैसेज है सर्कुलेट कर रहा है, आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। ये मेरी स्क्रीन नहीं गंदी, जिसने तस्वीर खींची है वो गंदा, मैं साफ करके देखता हूँ। नहीं, वो तस्वीर उसने खींची है वही गंदी है जो साहब। अच्छा, शहर बानो नकवी साहिबा जो हैं, उनको भेजी गई तस्वीर नाका 180H पे कट कर दिया हमने। एक सैयद शफकत साहब कोई हैं, उनको शहर बानो नकवी साहब कह रही हैं लास्ट टाइम दे केम फ्रॉम हेयर नो फ्लैग शुड बी डिस्प्ले, नोबडी शुड क्रॉस, आई विल किल यू। वो कहती है किसी का झंडा नजर आया कि पिछली बार वो इधर से आ गए थे, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी कुत्तो। ये हमने एक पोस्टर गर्ल रखी हुई है। पोस्टर गर्ल का इमेज जो है वो आपने देख लिया है, किस तरह उसको, जो ये डॉक्टर अली जैन को ब्लैकमेल करने में मुलव्वस थी। ये पुलिस के इख्तियारात हैं, ये पुलिस को दिया गया है ये इख्तियार के जी कूटो मारो पीटो लोगों को और अपने ही पुलिस वालों को धमकियाँ लगाओ। इस किस्म की घटिया पुलिस अफसरनियाँ, ब्लैकमेलर, एक्सटॉर्शनिस्ट पुलिस अफसरनियाँ रखी हुई हैं। मरीम नवाज को सूट करते हैं ऐसे लोग। नून लीग हमेशा ही इस तरह के लोग इस्तेमाल करती है, बाद में इस तरह के लोग नून लीग के खिलाफ गवाह भी बनते हैं। तो ये फाशिस्ट बार भी, इनका इंस्टाग्राम देखिए, इनके पॉजिटिव मैसेजेस देखिए, इनका मॉडर्निज्म देखिए, ज़रा वो देखिए, लगता है बंदे को लगता है कि यार ये शहर बानो नकवी जो ASP, ये तो बड़ी पढ़ी लिखी है यार, कोई अक्ल होगी इसमें, लेकिन वो तो गधे का दिमाग है उनके अंदर। उनके सींग छोटे हैं, लेकिन है तो दिमाग तो मुकम्मल गधे का ही। जो मर्जी कर ले वो, बेशक मॉडर्न कपड़े पहन ले, अंग्रेजी में बात कर ले, लेकिन बिल्कुल गधा है। पुलिस में जो भी शामिल होता है उसके लिए पहली शर्त होती है उसको गधे का दिमाग होना चाहिए उसके अंदर। तो इसके अंदर भी हरकतें देखिए आप, ऐसे कौन करता है इलीगली काम। खैर जनाब आगे चलते हैं। कल जनाब एक रावी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि असल में प्रेसिडेंट ऑफ UAE जो है वो अपने निजी दौरे पे आ रहे थे, साथ उनको एक सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के घर पे फंक्शन था, वहाँ पर इनवाइट था, तो वो उसके लिए आए थे और वो उन्होंने मुकम्मल अटेंड किया, फिर वापस चले। क्योंकि कल सारे सहाफ़ी ये सवाल कर रहे थे कि जनाब आपने इस्लामाबाद को पूरा सजाया, आपने शहर में छुट्टी दी, आपने ओल्ड एयरपोर्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में चप्पे चप्पे पे जनाब तस्वीरें लगाई, लाइटिंग की, बड़े बड़े होल्ड वो प्ले कार्ड, बड़े बड़े वो पैनाफ्लेक्सेस लगाए। उसके बाद आपने इस्तकबाल के लिए ढोलची बुलवाए, कुछ सैकड़ों की तादाद में सकाफती रक्स करने वाले बुलाए, बच्चे खड़े किए हुए थे सुबह से धूप में, पूरा दिन उनको खड़े रखा। किस लिए?
प्रेसिडेंट साहब तो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकले। वो एयरपोर्ट भी जो फंक्शन था वो करके चले गए। तो लोग बड़े सवाल कर रहे थे कि जनाब ये एक निजी फंक्शन के लिए आना था, इसको स्टेट विजिट में क्यों कन्वर्ट किया गया और क्यों कौम का करोड़ों रुपया लगाया गया। उन्होंने तो रहीम यार खान जाना था, उन्होंने शिकार खेलना था। वो हर साल आते हैं, वहाँ पर शिकार करते हैं। उनके लिए एक खैमा बस्ती लगाई जाती है वहाँ पर। उस खैमा बस्ती को जनरेटर से बिजली दी जाती है। उस खैमा बस्ती में वहाँ के लोकल लोग सख्त सिक्योरिटी स्क्रूटनी के बाद वहाँ पर 1000 एक बंदे को मुलाजमत पर रखा जाता है। टैंकरों से वहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता है। प्रेसिडेंट शहजादा साहब, अरबी साहब वहाँ पर शिकार खेलते हैं। उसके बाद वापस जाते हैं तो सारा सामान लपेट के स्टोर रूम में भरा जाता है, खारदार उतारी जाती है। वो खैमा बस्ती जो है वो मसमार कर दी जाती है। कई लोग हैं जिनको पूरा साल मुलाजमत दी जाती है और उनको रखा जाता है। और ये सारा खर्चा, काफ़ी सारा खर्चा इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताउन से होता है। काफ़ी सारा खर्चा जो शहजादा साहब है वो करते हैं। इनकी गाड़ियाँ तक यहाँ पर खड़ी होती हैं, जो ये आते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में साढ़े नाल की मसला सी, मैं पूरा दिन कार ही रहा, मैं बाहर ही नहीं इस चक्कर में निकलिया कि शहजादा साहब आए थे चौईसा फिर असी जलील हो वैसा खड़े रहा रश में 36 घंटे। शहजादा साहब बाहर ही नहीं आए। पता चले हुन वो गंदा रावी कह रहा है जी कि शहजादा साहब शादी का फंक्शन ही चाहिए। ये इसी तरह की पहले हरकत जो है वो मुन्ने नाई ने की थी। उनने जनरल फैसल नसीर पे हमला कर दिया था इस तरह की इन्फॉर्मेशन करके। इसी तरह की हरकत अब गंदा रावी कर रहे हैं, या अपने ही चला रहे हैं जी, लूज शॉटें खेल रहे हैं। और मालूम नहीं क्या चाहते हैं ये। लेकिन खैर आज का दिन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मैंने कहा ज़रा जल्दी वीलॉग करने की कोशिश करें, फिर आज शाम 5 बजे के बाद जो एक्टिविटीज़ है उस पर आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।